टोंक सवाई माधोपुर सांसद हरीश चंद्र मीणा ने टोंक दौरे के दौरान महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर 2023 में सभी सांसदों की सहमति से बिल पास हुआ था, लेकिन अब इसको लागू नहीं किया गया। उनके अनुसार भाजपा इस मुद्दे को राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रही है और परिसीमन जैसे एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, जो सफल नहीं हो पाई। दौरे के दौरान मीणा ने निवाई में शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। साथ ही टोंक में कैंसर पीड़ित मनीष जैन से मिलकर उनका हाल जाना और हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने कहा कि कोई भी जरूरतमंद उनसे संपर्क करें, वे सहायता के लिए लगातार तैयार हैं। उन्होंने बढ़ती गर्मी को देखते हुए बिजली पानी की समस्या पर भी चिंता जताई और प्रशासन से आम जनता को राहत देने की मांग भी की। साथ ही कहा कि वे लगातार क्षेत्र में रहकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और समाधान का भी प्रयास कर रहे हैं। टोंक का 1 दिवसीय दौरा है, किस तरह का दौरा है? काम का सब लोगों से मिल रहा हूँ, समस्याएं सुन रहा हूँ और जो कुछ काम जो है सरकार में पेंडिंग है और करवाने ने उनसे मिलके तो सरकार से आग्रह करेंगे कि जनता को गर्मी के मौसम में पानी की, बिजली की सप्लाई निरंतर रूप से मिलती रहे और कोई जो सरकारी कार्यालय में उनके काम है, विकास के काम है, वो काम करें। लोगों से मिलके काम करवा रहे हैं। आज मनीष जैन के घर आए, उनसे मिले हैं, आपने सहयोग राशि करवाई थी बीमार के लिए, किस तरह का सहयोग रहा और आज मिले, कैसा लगा? देखो, अच्छा लगता है किसी आदमी को उसका हक मिले। ये नियम है प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में, ऐसा कोष है, फंड है उनका, जो मरीजों के, जो गंभीर मरीज होते हैं उनके लिए दिया जाता है, तो लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं वहाँ। इन्होंने मुझे इनकी बात बताई, मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में संपर्क करके उनसे आग्रह किया और उन्होंने इसको सहायता दी। इसके लिए मैं आभारी हूँ। सर, महिला आरक्षण बिल पहली बार भारत सरकार आ रही है, कई तरह के विधेयक आते हैं, पहली बार आ रही है, किस तरह का बिल था, क्यों विरोध है? महिला आरक्षण के कोई खिलाफ नहीं है। इसको सितंबर 2023 में जब पारित किया था लोकसभा में, सब पार्टियों ने एक होकर इसको वोट दिए थे, पर बीजेपी उसको लागू करना ही नहीं चाहती। अगर वो लागू करना चाहे तो पारित है, उसको तो कल से लागू हो सकता है। वो सब पार्टियां कह रही हैं, पर इसके पीछे वो राजनीति कर रहे हैं, परिसीमन कर रहे हैं और कुछ चीज़ों से जोड़ दिया। तो इससे लगता है कि उनके इरादे कुछ और हैं। महिला आरक्षण की बात करते हैं, उसके आड़ में कुछ और बड़ा खेल करना चाहते हैं। कल नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा टोंक आ रहे हैं और यूँ राधा मोहन अग्रवाल ने कहा 28 में सचिन पायलट पर आएंगे यहाँ से। किस तरह की रणनीति लेके आए हैं और ये किस तरह का विरोध? उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। देखो, विरोधी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके बारे में क्या कहूँगा।